मराठी सबसे बैठ लिए, सब पढ़ल लिखल लगले, दो चार को अधिकारी भी लगले, ओखरी सब हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान लगा है। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम एक सप्ताह पहले 3 गो महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिला के आए। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं है। वहां भी कोयला का काम होता है। पूछे क्या आपके राज्य में एक आध भी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग खदान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा है। 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है। वो लोग माथा में हाथ ले लिया। मराठी जो लोग से बात कर रहे थे वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड में होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर को खुद लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम है। यानी आपकी दर्द और पीड़ा को कोई नहीं जानता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने पर विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, चुमरा का पहाड़ खा लिए, छोड़ेंगे नहीं, सबका हिसाब करेंगे। इन 23 सालों में झारखंड में जितना लूट मचा है सबका हिसाब किया जाएगा। आज हमारे वक्तागण बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग भी, क्योंकि इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होकर आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का किक की दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके बीडीओ साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे, और अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को बीडीओ की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तो दिल्ली का तमन्ना है। तो मैं वीडियो साहब आपसे हमने रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपके संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई ना, संडे में कोई ना कोई होगा तो। अरे आवाज बदले ना होगा। अरे ये आवाज आपका बाजार में गूंज रहा है तो वीडियो की आवाज में नहीं गया होगा। तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें, हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय सुनारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय, बकायदा अगर आप परिवार लेकर आते तो आपकी अर्धांगिनी भी सुन रही होगी। मैं मैडम को भी प्रार्थना करूंगा, रात्रि भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइएगा। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे ही, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और सिकंदर को आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे बड़े हैं, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो
सिकंदर साहब, उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइन स्पेशल वीडियो सीओ महोदय, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, डीसी एसपी भी है, तो क्या दिक्कत है? वो किसी से डर नहीं लगता है हक की बात बोलने में। तो सिकंदर जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि अब हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने अपनी मौत से ठीक कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा, एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा, लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फैला देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ यूं बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को यह संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जाएगा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है, तो गरीबों को लूटकर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपनी मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा कोई इक्का दुक्का लोग नहीं देंगे, लोग हमको कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा। बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री सब हमको कांधा देगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में 1 से 30 मार खां थे, 1 से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। तो हो सके वीडियो साहब, आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, ये एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है। याद रखिएगा, जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे, अर्थी तो इतनी अकेली सकेगी। और हम नहीं चाहते कि गरीबों की बददुआ लेते रहे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया के मेरी बातों को नेगेटिव ना चलाए। मैं 100% की बात कह रहा हूं। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूं हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने नहीं यार, इतना आसान है क्या? 9 में हर्षी होगा कि 9 में तिरगी होगा? सुरती लेख में 2 बार गलती की तो 3रा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चप होता था, टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा, दीर्घी किसमें होगा। तो 3रा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं, वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई एलएलबी किया हुआ है, कोई पीएचडी किया हुआ है। इसी मंच में जितने लोग हैं, मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे।
ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत ने देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो ये हिस्सा है, पारासाम जो झूला पहाड़ के इस पर का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, बिशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, यानी सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोल्हान से है सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहाँ जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था, और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में, तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ आती है। कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अभ्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग भी करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग अगर हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है। एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहाँ क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी रेतों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक हो। इन्हीं बातों को, हम कोई अफवाह नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे
गरिमा हो। हम इन बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां चली रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप अपनी उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे तो हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए। झारखंड के विषय में कैबिनेट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं। हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश जगमगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है। और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है। हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए। अब राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं। ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है तो मुझे लगता है झारखंड में किया है। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है। में पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी आप एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक साथ होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आप अगर नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं। इसलिए भावनाओं में कहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए। अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहा नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से नहीं छूटा। इस भारत में भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत होइए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी 1 इंच छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहां छोड़ा है? गोवा छोड़ा है, पांडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद 2 बार पांडुचेरी आजाद हुए, 1954 और 1961 में, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहिए। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भारत कितना के आधार पर झारखंड खत्म करना चाहते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र गए, वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा क्या क्या पॉलिसी है। बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहां घर दिया गया है,
अपार्टमेंट बनाया गया है, वहां को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम लोग को मिलेगा। मैं ये महाराज की बात बता रहा हूँ। वहाँ लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन यहाँ चलता है, हवाई जहाज एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहां के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया है। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? अब रब किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रैंक में पढ़ने वाले छात्र किन के? हमारे। वो बिल्डिंगें किन की? हमारी हैं, हमारी हैं। तो बताइए हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां गई? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यही इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी हैं। बताइए, इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लुटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के कि आज छोटे छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है और आंख में रोशनी न है, बप्पा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल है, और मजबूरी में महाराष्ट्र में, मजबूरी में कर्नाटक में है, आज तक समस्या के समाधान नहीं बने। पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जिस दिन नीति हमने के नेता सबके नीति ठीक भाई जीता है, जब रखने की नियत ठीक भाई जीता है, इस राज्य, ये झारखंड राज्य बहुत खुशहाल राज्य है। बिल्कुल सही बात वाली, अब भी अकेले सुनेगी। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, 6 दर्जन के साथ टकराइए, शीशा कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए, यहाँ तो खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में बंद है तो यहाँ चल रहा है, सुन रहे नेता लोग का भी यहाँ हाथ है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब ने और एक लाइन कहा था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना, चांदी, हीरा, मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को मेरा 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वो सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना, उन सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोकते हुए। इसका मतलब था कि ये जो धन है, जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज आप अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगेगा। और खैर, हम इतना, चूंकि बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं वो घूस इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टिंग में, इधर से ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है। तो मैं प्रयास करेंगे हम लोग, यदि हमारे युवा चुनकर सदन में जाते हैं, यदि सदन के भीतर वो जाते हैं, तो हम लोग एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। हम
जनता को इतना मजबूत बनाएंगे, जनता को इतना सशक्त करेंगे कि यदि कोई पीडीओ सीओ दरोगा यदि ट्रांसफर पैसा लेके आया है तो डर के मारे इस क्षेत्र में नहीं आएगा। जनता को इतना पावरफुल बनना होगा, आज जनता को पावरफुल बनना होगा। आज ये बालू हमारा है, ये गिट्टी छरी इस पर हमारा अधिकार है, ये नदियों का पानी हमारा है। लेकिन आज अगर इसमें कोई प्रशासन के लोग टैक्स ले रहे हैं तो आज जनता को मुंह खोलना होगा, आज आपको बोलना होगा। यदि आज आप नहीं बोलते हैं, आज यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, इसलिए आज आपको बोलना होगा। डर क्या लगता है? केस, अरे भाई केस से बड़ा होता है हमारा हिम्मत। अगर आज हम लोग केस से डर जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है, ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए।